के आ रहा है कि नगर पालिका के उपाध्यक्ष संभवतः संजय गुप्ता को बनाया जा सकता है, इस तरीके। ये कोई बड़ा विषय नहीं है। जिस मोहल्ले से मैं आता हूँ, वोटिंग के दिन नहीं था मैं। क्यों नहीं था? शादी थी, मतलब वोटिंग के दिन में था मैं, काउंटिंग के दिन नहीं रहा क्योंकि शादी मेरी फिक्स हो गई थी। काउंटिंग के दिन आप नहीं थे? जी, काउंटिंग के दिन नहीं था, वोटिंग के दिन था। जो आपके कलाम का उनसे आपने सीखा है? सीखा हूँ। कब से सीखे हैं? मैं उनको 5-7 सालों से उनको फॉलो कर रहा हूँ। और बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजापुर नगर पालिका का चुनाव परिणाम होने के बाद बीजापुर के बीजेपी के ऐसे नेता चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं, जिसकी चर्चाओं को लेकर लगातार जो सुगबुगाहट है वो तेज होते नजर आती है। नमस्कार, मैं भरत विहान दुर्गम हूँ और आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। विहान बस्तर में मैं बस्तर की बात करता हूँ, बस्तर से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे जिसमें वाकई बेबाक तरीके से बात होनी चाहिए, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। आज ऐसे बीजेपी नेता की बात करेंगे जो चुनाव जीतने के बाद अचानक से गायब ही हो गए थे, जिसकी चर्चा लगातार बीजापुर के नगर में होने लगी थी। लगातार अलग अलग तरीके से बात की जा रही थी, लेकिन आखिर कहाँ गए थे, कहाँ से वो आ रहे हैं, आखिर उनकी इतनी चर्चाएं क्यों हो रही है? बीजापुर में लगातार पटाखे फोड़ रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, लगातार जो उनकी स्वागत में जो लोग हैं यहाँ पे जुटते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ सीधे मौजूद हैं वो पार्षद बीजेपी से जुड़े हुए, उनसे हम सीधे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। संजय गुप्ता जी, चुनाव होने के बाद आप लगातार नदारद रहे, कहीं दिखे नहीं, लगातार एक चर्चा का विषय बीजापुर में बन गया था, कहाँ गए थे? कुछ घरेलू समस्या था और कुछ शादी के विषय पे मैं अपने गांव गया हुआ था। जिस प्रकार मेरे वार्ड के लोग और मेरे संगठन के द्वारा मुझे यह दायित्व दिया गया और मुझे पुनः टिकट दिया, मेरा ये दूसरा बार है, पुनः टिकट दिया गया, तो मैं इसके लिए एकदम सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। और उसके फलस्वरूप मैं दूसरी बार पुनः जीत के आया हूं। और आप दूसरी बार जीते हैं, इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, उस दरमियान लगातार जो बहुमत है पार्षद की वो सबसे ज़्यादा कांग्रेस की देखी गई थी। सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बावजूद आपने पुनः फतेह हासिल किया है, कैसे देखते हैं इस जीत को लेकर? ये मेरा और मेरे मोहल्ले के लोगों के साथ जो मेरा आपसी असमंजस है, जो प्यार व्यवहार बना हुआ है और जो लोगों के प्रति काम करने का तरीका है, उनके साथ मेरा तालमेल है, उस विषय को देखते हुए लोगों का जो प्यार है मेरे को पुनः मिला है और उसी के आधार पर मैंने फिर से जीत हासिल की है। लगातार आप रात में भी घूम रहे थे, लोगों के डोर टू डोर जा रहे थे, जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त थे? मैं जो 5 सालों में मैंने कांग्रेस की गवर्नमेंट में रहते हुए भी लोगों के प्रति काम करना चाहा और बिना गवर्नमेंट के मैंने मोहल्ले के लिए जितना कुछ किया है उसके आधार पर मुझे पुनः वापस लौट के जीत कर आने की उम्मीद थी, उसके आधार पर ही मैंने काम किया और सभी ने उसका मुझे आशीर्वाद दिया। कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, जो कलाम खान, जो वो भी काफ़ी मजबूत कैंडिडेट माने जाते थे और कई बार की वो पार्षद हैं, ऐसे में उनको मात देना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण होती है। उनको मात देने के बाद लगातार बीजापुर नगर में एक चर्चा का जो विषय है वो बाहर निकल के आ रहा है कि नगर पालिका के उपाध्यक्ष संभवतः संजय गुप्ता को बनाया जा सकता है। इस तरीके के जो अफवाहों के जो बाजार है वो नगर में गर्म है, कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? ये कोई बड़ा विषय नहीं है। जिस मोहल्ले से मैं आता हूँ, जिस वार्ड में रहता हूँ या सामाजिक स्तर पे मेरी जितनी छवि बनी हुई है लोगों से डोर टू डोर, खाली चुनाव के समय नहीं, हालांकि चुनाव के बाद भी 5 साल हो या 10 साल हो, मैंने बचपन से इस मोहल्ले में अपना जीवन यापन किया है। हर घर में जाना आना मेरा हमेशा से वैसा ही रहा है। हर किसी के सुख दुख में और सामाजिक कार्यक्रमों में मुझे जाना आना पसंद भी है और लोगों का साथ मिलता रहा, इसलिए मुझे करना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से चुनाव हुआ, चुनाव के परिणाम आए, परिणाम होने के बाद आप लगातार यहाँ से अपने गांव की ओर निकल गए। बताया ये भी जा रहा है, जो खबरें बाहर निकल के आ रही है उस पर ये कहा जा रहा है कि आपकी शादी फिक्स हो गई थी, शादी के लिए आप अपने गांव गए हुए थे, तो क्या कहेंगे? हाँ, इसी दरमियान चुनाव के दरमियान मेरी शादी फिक्स हुई थी 24 फरवरी को, तो मैं 12 फरवरी को वोटिंग होने के बाद निकल चुका था। मुझे विश्वास था कि यहाँ मेरे लोग हैं जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है और लास्ट दम तक मेरे पार्टी के संगठन के लोग भी वहाँ पर, जो भी गिनती के दिन की बात थी, वो काउंटिंग के दिन वहाँ सब तत्पर थे, मुझे पल पल की खबर देते थे। तो मैं निश्चिंत था कि मैं जैसे भी हो, मोहल्ले वालों को आश्वासन था कि आप जीत के आएंगे और मुझे भी विश्वास था, तो इसलिए मैं निकल चुका था। जिस दिन चुनाव हुई थी उस दिन आप यहाँ पे थे लगातार, और जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन आप नदारद थे? वोटिंग के दिन नहीं था मैं। क्यों नहीं था? शादी मतलब वोटिंग के दिन में था मैं, काउंटिंग के दिन नहीं रहा क्योंकि शादी मेरी फिक्स हो गई थी। काउंटिंग के दिन आप नहीं थे? जी, काउंटिंग के दिन नहीं था, वोटिंग के दिन था। जो आपके एजेंट थे वो यहाँ पे थे? हाँ, सभी थे यहाँ पर, सभी थे और पारा मोहल्ले के लोग भी थे, वहाँ पर भी थे जहाँ काउंटिंग
मतलब गिनती हो रही थी, वहाँ पर भी सभी थे और वहाँ से मेरे को पल पल की खबर भी मिल रही थी, सभी चीज़ की जानकारी मुझे थी, मैं सबसे टच में था, तो मैं निश्चिंत था कि मेरी जीत पक्की है, सबका आशीर्वाद के। मैंने पहले भी कहा, उस सवाल को मैं पुनः दोहराने की कोशिश करूंगा। नगर पालिका उपाध्यक्ष के पद को लेके बीजापुर में सरगर्मी जो है वो तेज है, आपके नाम को लेके भी अफवाहों का जो बाजार है वो तेजी से गर्म होते हुए नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? इसमें एक ही बात है, मैंने जो काम किया है और पिछले वो में मैं जीत के आया, तो एक हर किसी की एक इच्छा रहती है कि मैं करूं, लेकिन दो कैंडिडेट्स जो है लगातार सोशल मीडिया में सुर्खियों बटोर रहे हैं, एक संजय गुप्ता और दूसरा मुकेश राठी जी, तो जो भी होगा पार्टी संगठन के निर्णय के आधार पर, पार्टी संगठन मुझे टिकट दी है, इतना बड़ा पार्टी का लोगों के तहत मैं जीता हूं, तो पार्टी संगठन जो भी निर्णय लेगा मैं उसके साथ हूं। आपके जो प्रतिद्वंदी थे उनको कितना मजबूत मानते थे आप? मजबूत इसलिए मानते हैं क्योंकि वो मेरे से बहुत सीनियर हैं, 4 बार से जीत के आए हैं और कहीं ना कहीं उनका मुझे मार्गदर्शन भी मिलता आया है, तो उनसे ही सीख के मैंने कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। आपके जो प्रतिद्वंदी थे कलाम खान, उनसे आपने सीखा है? सीखा हूँ मैं। कब से सीखे हैं? मैं उनको 5-7 सालों से उनको फॉलो कर रहा हूँ और सीनियर है, सभी को मालूम है, 4 बार से जीते हैं 20 सालों से। तो चुनाव की रणनीति कैसे बनाए थे? कौन सा वार्ड आता है आपको? मेरा वार्ड क्रमांक 11 स्वर्गीय मोहनलाल नेताजी वार्ड है, राउतपारा। वार्ड क्रमांक 11 में किस तरीके से चुनाव की रणनीति बनाए थे आप? क्योंकि आपने कहा आप कैंडिडेट काफ़ी मजबूत था, आपके जो प्रतिद्वंदी है। जी, रणनीति यही है, जैसा उनका है वो तो अब उनसे सीखा हो, तो पूरी बातें बता नहीं सकता क्योंकि मुझे आगे भी काम करना है। तो ये थे संजय गुप्ता मेरे साथ, इस वक्त तौर पे इन्होंने काफ़ी जो बात है वो उन्होंने कही। लगातार हमने अमूमन वो सारे सवाल जवाब लेने की पूरी कोशिश मैंने किया कि किस तरीके से उन्होंने जो इनके जो प्रतिद्वंदी है कलाम खान को पटकने दिए और यहाँ इस वार्ड से उन्होंने जीत हासिल किया। जीत हासिल करने के बाद वो यहाँ से नाराज हो गए थे, जिसको लेके चर्चाएं जो है अलग अलग तरीके से देखी जा रही थी। दलील जो है जो लोग हैं अलग अलग तरीके से पेश करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वो अपने गाँव गए थे, उनके विवाह जो है वो तय हो गई थी, विवाह जो है वो तय हो गई थी, जिसके वजह से वो गांव से आज पहली बार उनका बीजापुर आगमन हुआ है। बीजापुर आगमन होने के बाद लगातार जो उनके वार्डवासी जो हैं फूल मालाओं से उनकी स्वागत कर रहे हैं। उनके जो लोग हैं, उनके जो चाहने वाले जो लोग हैं, लगातार उनके जो कतारबद्ध से रोड शो के माध्यम से अपने वार्ड में डोर टू डोर उनसे मिल रहे हैं, उनके मतदाताओं से मिल रहे हैं और लगातार उनका जो जन समर्थन जो मिला है उसको लेके वो आभार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। विहान बस्तर में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर से जुड़े हुए हर एक पहलू पर मेरी नज़र होती है। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप बिल्कुल विहान बस्तर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।